नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जहां तक मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आइडिया हो गई है आपको, और बहुत सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा केमिस्ट्री है, जिसमें अभी ये एक चैप्टर बहुत बड़ा है और उसके बाद और एक चैप्टर आएगा। पहली बात, इस बात पे ध्यान दें कि जब किसी चैप्टर को कवर करते हैं या पढ़ते हैं तो वो सिर्फ हम लोग आपको सिर्फ गाइड करते हैं, न कि ये करते हैं कि आपको हर टॉपिक, हर पॉइंट्स पे हम पढ़ा सकें। क्योंकि अगर ऐसा करें तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा चैप्टर हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखें या फिर जो भी आप ब्लूप्रिंट देखें या कहीं भी देखें, तो उसमें साफ तौर पे लिखा रहता है कि इस चैप्टर को एक टीचर के द्वारा इतनी पीरियड लेनी चाहिए, इतने लेक्चर लेनी चाहिए, और हमें उतनी ही लेक्चर पे काम करना होगा, अन्यथा साल निकलने लग जाएंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। और अगर उस नियमावली का पालन ना करें तो भी हम कुछ ज़्यादा क्लासेस ले करके भी हम कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये यहाँ पर ये होता है कि जब वो नंबर ऑफ क्लासेस टीचर के द्वारा जब बढ़ जाते हैं तो उन्हीं के द्वारा पढ़ाई गई सारी बातों को ही आपको करना पड़ेगा। लेकिन वो 2-2 घंटे, 2.5 घंटे की क्लासेस होगी, तब जाके पॉसिबल हो पाएगा। थोड़ा समझें हम क्या कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी चैप्टर को हम लोग जानते हैं कि कभी भी कंप्लीट पूरा नहीं पढ़ा सकते और कोई टीचर को पूरा नहीं दे सकते। उसकी जगह पे क्या करते हैं, टीचर एक गाइड करते हैं कि आपको ये बातें पढ़ना है, ये करना है, और आपको भी अपने बुक से वो करना है। चलिए, हाँ, अब हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी सी चीज़ें। आप सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? क्लासेस आप समझ पा रहे हैं ना? कुछ सीख पा रहे हैं ना? क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको सिखाना। उसके बाद आप, मतलब मेरा काम है कि आपको खड़े होना सिखाऊं, चलना सिखाऊं। दौड़ना आपको है बेटा जी, दौड़ेंगे आप, उड़ेंगे आप, है ना? बस इतना ही कहानी है मेरा। ठीक, मेरा काम है चलाना ना। मम्मी पापा का भी वही काम होता है कि आपको खड़े कर दें, स्टैंड कर दें। उसके बाद दौड़ना तो आप ही को है। अगर आप दौड़ेंगे तभी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज का क्लास जो है वो ये है, एल्डिहाइड, कीटोन, और हम इसी में थोड़ा सा बैक करता हूं मैं। हाँ, थोड़ा सा यहां पर समझेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, इस चैप्टर नंबर 13 में एक पार्ट आता है, वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनिल कंपाउंड, एक शब्द उपयोग होता है, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप किसको कहते हैं ये समझेंगे। तो मैं पूरी बातें यहां पे आपको समझाना शुरू करता हूं। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होगा। अब सवाल आता है कि कार्बोनिल ग्रुप क्या है? कार्बोनिल ग्रुप होता है CO। CO ग्रुप जिसमें है उसे कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। कार्बोनिल ग्रुप CO को कहा जाता है, CO जिसमें है। तो कार्बोनिल कंपाउंड जो है 2 टाइप का हो जाएगा। कौन कौन सा? एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड जिनमें ये कार्बोनिल ग्रुप तो है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, पर इसमें क्या है कि या तो एक जगह पर या दोनों जगह पर H कम से कम एक होना ही चाहिए।
एक H कम से कम होना ही चाहिए। तो इसमें ये H है, तो इस तरह से ये क्या बन गया, R, सॉरी ये हो गया R, तो हो गया R CHO, CHO लिख सकते हैं। तो ये समूह होना चाहिए, ये वाला ग्रुप होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड को एल्डिहाइड कहा जाता है। दूसरे में ये ग्रुप ना हो, यानी RCO, R जिसमें सिर्फ यही ग्रुप है, मतलब इसमें कीटोन वे होते हैं। अच्छा, अब इसको लिखते समय कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। तो ऐसा कोई कंपाउंड जिनमें CHO ग्रुप हो एल्डिहाइड, ऐसा कोई कंपाउंड जिनमें CO हो, जिसमें दोनों CO के दोनों वैलेंसी के साथ कार्बन जुड़ा हो, यानी कार्बन की चेन जुड़ी हो, वो क्या कहलाता है, कीटोन कहलाता है। अब एल्डिहाइड एग्जाम्पल, R की वैल्यू को हमेशा यहां पर H से मेंशन कर सकते हैं। तो R की वैल्यू में क्या हो सकता है, HCHO, R की जगह पे H, CH3, CHO, C2H5, CHO, C3H7, CHO, C5H10, CHO। अब तो लगा सकते हो, सॉरी H क्या हो जाएगा, 10 11 11, C5H11 ये हो जाएगा, तो H11 CHO, ये है एल्डिहाइड। कीटोन की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा, CH3CO, CH3, C2H5CO, CH3, C2H5CO, C2H5, C3H7CO, C2H5, C3H7CO, CH3, C3H7CO, C3H7। आप समझ में आ गया। CO के दोनों वैलेंसी के साथ जब एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है तब उसे क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे, ठीक है। और एक ही तरफ जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा, वो कीटोन कहलाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा, ठीक। R एक ही तरफ हो तो। अब एक बात होता है बेटा कि इन सबको, एक और चीज जब मैं चल रहा था तो वहां पर एक और चीज के बारे में बात आई कि मतलब यहां पर क्लियर हो चुका है कि ये है जिसमें ये हो एल्डिहाइड है, इसमें ये समूह हो कीटोन है, और जिसमें ये ग्रुप हो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, CHO, शॉर्ट में हमने लिखा, इसमें हमने क्या लिखा, C ऐसे, और इसमें हमने लिखा COOH। एक एग्जाम्पल, CH3, CHO, CH3, CO, CH3, इसमें क्या होगा, CH3, COOH। ये जो है एल्डिहाइड, इसका वैसे नाम, साधारण नाम बता देता हूं, फिर IUPAC नाम के बारे में बात करूंगा। इसको कहा जाएगा एसेट एल्डिहाइड, ये है एसीटोन, और ये है एसिटिक एसिड। ये आप नोट कर सकते हैं एक एक करके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो हो गया। अब बेटा ये तो साधारण नाम है, हम इसके IUPAC नाम की तरफ भी जाएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे।
आगे चलते हैं। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों को पहचान सकते हैं, यही हमारा चैप्टर है और इसके एक एक करके हम पढ़ना शुरू करेंगे। चलो, एल्डिहाइड क्या होते हैं? तो हमारे पास इसका जवाब होता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह CHO है, एल्डिहाइड कहलाता है। An aldehyde is compound containing functional group with the structure CHO. CHO functional group जिसमें होगा, CHO जैसा संरचना होगी जिसमें, वो है एल्डिहाइड। अब यहां पर मैं थोड़ा सा कुछ एक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर दूं। नेमिंग, of aldehyde, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। RCHO का IUPAC में नामकरण क्या करेंगे, ये जरा देख लें। IUPAC में नामकरण करते समय यहां पर ये समझेंगे, एल्क का नाम पहले लिखेंगे, फिर बॉन्ड का नाम लिखेंगे, फिर इसमें सफिक्स अल लगाएंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, बहुत ज़रूरी है इसको समझना, आप लोग पूरी कोशिश करना। अब मेरे पास कुछ एग्जाम्पल हो तो इस बेस पर बताता हूं। हाँ देखो, HCHO, इसमें तो कार्बन चेन ही एक है, तो एल्का का नाम हो जाएगा मेथ, और बॉन्ड नेम तो मिथाइल नहीं, मेथ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें लिखना होता है बॉन्ड नेम, तो बॉन्ड नेम क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं तो कहां पर कार्बन ही है, डबल बॉन्ड O है, H है और इस जगह पे H है। कार्बन कार्बन के बीच वाला कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो ये सबसे पहला कार्बन होता है, तो इसलिए इसमें N ही लगेगा, AN, और इसमें अल लगाएंगे तो ये हो जाएगा मिथेनल। वेरी गुड। इसका साधारण नाम बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले समझेंगे। दूसरी बात है CH3, फिर CHO, इसका नाम क्या होगा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, तो दो कार्बन को बोलेंगे ईथ, सिंगल बॉन्ड N, और एल्डिहाइड की वजह से L। फिर इसी तरह से हमारे पास हो गया CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CHO, इसका क्या नाम होगा। तो देखो कार्बन का चेन है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड दूसरे जगह पे है 2N, और क्या हो जाएगा अल, 2Nl। फिर हमने लिखा ये, यहां पर लगा हुआ है, मान लेते हैं CH3, इस जगह पे लगा है मान लीजिए Br, इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7, फिर वैसे ही नाम हो जाएगा। तो ये मेन चेन का नाम होगा, ये साइड चेन है, और ये प्रीफिक्स है ना। तो ऐसे चीज़ों का नामकरण जो करते समय मेन चेन का नाम लास्ट में, और ऐसे जो जिसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है ये, और ये उसका यानी कि प्रतिस्थापी ग्रुप है ये, और ये क्या चीज़ है, ये साइड चेन है, तो इनका नाम बाहर लिखेंगे। इनका नाम ब्रोमो होगा और इनका नाम होगा मिथाइल, क्योंकि आपको पता है साइड चेन का नाम में YL लगाते हैं। तो ये ब्रोमो B से स्टार्ट होता है नाम, मिथाइल M से स्टार्ट होता है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो 5 ब्रोमो मिथाइल, 4 मिथाइल, है ना, तो हो गया 5 ब्रोमो, एक में 3 है बेटा, ये 3 है, सॉरी मैं गलत लिख दिया, ये 3 है, 3 मिथाइल, 3 ब्रोमो, 4 मिथाइल, और 6 कार्बन 7 कार्बन है, तो बोलेंगे हैप्ट। डबल बॉन्ड 4 पर है तो हैप्ट 4 इन, और ये 1 पर अल होता है, तो इसको तो 1 पर ही लिखा जाएगा 1 अल।
इस तरह का नाम होगा। बहुत बढ़िया। हेप्टेनल नहीं होगा, क्या बोलते हैं, दिलीप कुमार। हेप्ट 4 एनल होगा, यहां पे गलती कर दी आपने। ठीक है, एक और चीज दे रहा हूं, देखिए, CHO C CH2 CHO CH2 CHO CH2 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 CHO CHO CHO। ये कुछ एग्जाम्पल है। इतने एग्जाम्पल के अंदर आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखें, इसका नाम क्या होना है? इसका नाम है, 2 कार्बन की चेन है तो बोल देंगे ईथ। दोनों कार्बन रिंग चेन से जुड़ा हुआ है तो एक चेन बन जाता है डायरेक्ट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एल्डिहाइड पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पर है तो इसको लिखा डैश 1 2 डाई अल हो जाएगा। इसमें देखो, इसको और इसको जोड़ सकते हैं तो 1 2 3 4, इस तरह से ये एक चेन में जुड़ा हुआ है। इसका नाम 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ये 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसके लिए अल लिखेंगे तो 1 4 डाई अल हो जाएगा। इसमें कुछ और बात देखने को मिलेगा। इसमें कुछ और बातें देखने को मिलेगा। इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं नंबरिंग करूं, चेन बनाऊं तो 1 2 3 4 5 ये छूट जा रहा है, ये एल्डिहाइड अलग हो जा रहा है। अगर मैं इनके साथ बनाता हूं तो ये पूरा पार्ट अलग हो जा रहा है, इनके साथ बनाता हूं तो ये पार्ट पूरा अलग हो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या होता है वो ध्यान देंगे। ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है कि तीनों कार्बन वाला जो ग्रुप होता है उसे हम चेन से बाहर कर दें, और अगर हम इसका इस तरह का चेन अगर बनाते हैं तो सभी एक तरफ से एक ही तरह से अलग हो रहे हैं। तब इस तरह से जो ग्रुप होता है उसको स्पेसिफिक या स्पेशल फंक्शन ग्रुप कहा जाएगा। स्पेशल फंक्शन ग्रुप वाला नाम दिया जाएगा, सफिक्स नाम दिया जाएगा। ठीक है, स्पेशल सफिक्स बोलेंगे। तब ऐसी चीजों के लिए अल यूज नहीं करेंगे। ये प्रोपेन नहीं है बेटा, इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, 6, तो हेक्सेन ट्राई अल नहीं होगा। तो इसको इस तरह से अलग करके हमें इनको लेकर चलना पड़ेगा, और इस तरह की चीजों को जिसके साथ कार्बन के साथ उनको लिखना पड़ेगा। देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक चेन मान लिया जाएगा तो चेन का नाम हो जाएगा प्रोप एन प्रोपेन। अब इस तरह से हमने तो इनका नाम क्या लिखा था, अल लिखा था, जब वो चेन के साथ जुड़ा होता है। लेकिन जब वो चेन से अलग दिखाई दे रही, अलग हो गई है, तब इसको नाम दिया जाएगा कार्ब एल्डिहाइड। तो ये जो है कार्बेल्डिहाइड नाम दिया जाएगा इसका। कार्बेल्डिहाइड चेन का नाम हो जाएगा, उसका सफिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से नाम हो जाएगा 1 2 3, तो होगा डैश 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। इस तरह का नाम लिखा जाएगा। ये इनमें भी ऐसा ही होगा। देखो, CH2 CN,
ऐसे, तो इनमें ये पूरा चेन कार्बन वाला है, तो इसको नाइट्राइल यूज नहीं करेंगे ना, ये एल्डिहाइड नहीं है ना, ये नाइट्राइल यूज नहीं करेंगे, इसका नाम कार्बन के साथ है तो कार्बन नाइट्राइल बोलेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, वैसे इसका नाम हो जाएगा प्रोप N 1 2 3 ट्राई कार्ब नाइट्राइल। ऐसे ही कार्बन नाइट्राइल, समझ रहे हो। जबकि नॉर्मली हम किसी साइनाइड का नाम लिखते समय कैसे लिखते हैं, ऐसे नाम लिखते हैं। 2 कार्बन का चेन है, इस कार्बन को इसके साथ शामिल करेंगे तो हो जाएगा ईथ, ईथ सिंगल बॉन्ड N नाइट्राइल। तो ये 2 ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें हम अक्सर गलती करते हैं, तो इसको ठीक करने का एक तरीका है कार्ब लगा करके। एक और चीजें बात कर दें, जैसे कि अक्सर हम लोग नामकरण करते समय इस चीज का यूज करते हैं, जैसे चलो इसको नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा। इसमें फंक्शनल ग्रुप है ये, और जिस पर कार्बन है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप पर जिस पर कार्बन होता है उसे पहला कार्बन कहा जाता है। तो 1 2 3 4 3 4 5, तो इसे साइड चेन माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इथाइल, 5 कार्बन को बोलेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो N, ऐसा ही नाम होता है। ठीक, इसी तरह से कुछ और भी चीज़ों को लेकर चलेंगे, और नामकरण का एक पार्ट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ने वाले हैं, उसके पोर्शन पे थोड़ा सा बातचीत करके इस तरफ आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल अभी मैं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये बेंजीन रिंग है जिसके साथ CHO जुड़ा हुआ है, इसको क्या नाम देंगे। मैं पहले एरोमेटिक को बाद में ले लेता हूं, पहले एलिफेटिक से भी एक काम करते हैं, रिंग वाले पे काम करते हैं। देखिए रिंग में ये, इस पे नाम क्या लिखेंगे। चलिए, ये जानते हो कि ये एक कार्बन की चेन है, इसका नाम क्या होगा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की एक चेन है तो इसको कहेंगे साइक्लोपेंटेन। लेकिन ये जो इसका जो कार्बन है, ये कार्बन इस चेन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। जब कार्बन के साथ नहीं जुड़ा होता है तब इसके लिए एक शब्द उपयोग करते हैं, अभी देखे थे, कार्ब एल्डिहाइड। तो आप पूरा नाम क्या लिखेंगे, इसके लास्ट में लिखेंगे। जब कार्ब C से स्टार्ट हो रहा है ना, जब नाम, तो लास्ट वाला बॉन्ड के नेम के लास्ट को नहीं हटाना है, तो नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। इसी तरह से इसका नाम क्या होगा, CHO है, OH है, Br। अब इसमें इसे मेन चेन माना, मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, तो नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब नाम तो आसान हो गया, इसको साइड चेन की तरह नाम लिया जाएगा या इसको सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप माना जाएगा, यानी कि प्रतिस्थापी ग्रुप। तो OH और इसके लिए
तो OH के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं जब प्रतिस्थापी हो? तो ऑल शब्द यूज नहीं करते हैं, हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। इसके लिए क्या यूज करेंगे? ब्रोमो। तो दोनों में नाम पहले किसका? बी के बाद H आता है, तो हमेशा बी वाले का नाम क्या होगा? पहले होगा, तो होगा 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी मेन चेन का नाम हेक्स, बॉन्ड का नाम 3 पर है, डबल बॉन्ड, तो होगा 3NENE, और ये होगा कार्बेल्डिहाइड। अब ये सब चीजें तभी समझ में आएगा बेटा, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 को आप पढ़ के रखोगे, समझ के रखोगे, तब समझ में आएगा। और बहुत सारे बच्चों ने ये किए हैं, इसलिए ये बात समझ में आएगा ही आएगा। थोड़ा धीरज से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, बात क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अब मैं थोड़ी सी चलता हूं एरोमेटिक एल्डिहाइड की तरफ। आप सभी जानते हो कि ये स्ट्रक्चर जो है ये है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक। और इनमें रेजोनेंस दिखाई देती है, इसलिए इसको हम फाइनली ऐसे लिखते हैं, है ना। ऐसे ऐसे करने में टाइम लगता है, तो ऐसे गोला लगा देते हैं। तो ये एक्चुअली ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है या रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचनाएं हैं और कैकुले के द्वारा, और ये जो है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, तो ये लिखा जाता है। और ये है किसका? C6H6 का, जिसको कहते हो आप लोग बेंजीन। बेंजीन पर यदि इस तरह से CHO लग जाए तब एल्डिहाइड हो गया। तो बेंजीन पर एल्डिहाइड है, तब इसको कहा जाएगा साधारण नामकरण में बेंजेल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। इसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? बेंजेल्डिहाइड कहा जाएगा। ठीक है, अब चलो इसी जगह पे देखते हैं CH2 CHO, और इस जगह पर ये लगा हो, तब इसको क्या कहा जाएगा? तब इसको एक चेन माना जाएगा, और इसमें इस पार्ट को कहा जाएगा फेनिल। तो 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 3 फेनिल, और इसे मेन चेन मानते हुए 1 2 3 को कहा जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड N L, इस तरह का नाम दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल पे हम जा सकते हैं, बहुत सारी बातें भी कर सकते हैं। तो और देखते हैं, ये साधारण तौर पे इसको कहा जाता है सैलिसैल्डिहाइड। क्या कहा जाता है? सैलिसैल्डिहाइड कहा जाता है साधारण नाम में। लेकिन इसको अगर हम यहां से यहां तक देखें तो ये बेंजेल्डिहाइड है, तो ये नंबर देंगे 1 और 2। तो 2 पर है ये OH, तब इसको कहा दिया जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड।
अब टू वाला पोजीशन क्या होता है, टू वाला, ये दोनों पोजीशन, टू वाला और सिक्स वाला पोजीशन क्या होता है, क्या बोलते हैं, अर्थो पोजीशन होता है। ये वाला पोजीशन मेटा होता है, ये वाला पोजीशन आपका क्या होता है, पैरा होता है। तो टू, वन मैं नंबरिंग कर दूँ, 3 4 5 6, तो 2 6 वाला पोर्शन जो हमेशा होता है यहाँ से नंबर 1 होगा जहाँ से जुड़ा हुआ है। तो 2 6 वाला पोर्शन, 2 6 वाला पोजीशन जो है ऑर्थो होता है। 3 5 वाला पोजीशन जो आपका मेटा होता है, और ये जो 4 वाला पोजीशन है वो आपका पैरा होता है। तब इसको ऑर्थो मेटा पैरा में भी नाम लिख सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये भी आप लिख सकते हो। ये सब चीजें जानना है, मेहनत करना है आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें होता है। ठीक, हो गया। अब चलो कुछ और एग्जाम्पल पे देखेंगे, बातें करेंगे। हाँ, इसमें अब देखो, ये मिथाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो मिथॉक्सी कहेंगे। तो 1 2 3, तो 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। तो बेटा मैं एक बात हमेशा बोलना चाहूंगा कि जब जब किसी भी चैप्टर में जाओगे तो आईयूपीएसी नेमिंग या किसी कार्बनिक यौगिक के नेमिंग के बारे में पढ़ाई होगी, लेकिन हम वहां पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। उसकी जगह पे आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे 11th के चैप्टर नंबर 12 और इस चैप्टर के बुक में जो नामकरण दिया जाता है उस पर, ताकि हम उस पर अच्छा फोकस कर सकें। अन्यथा अगर हम इसको हम पढ़ाएंगे पूरा पूरा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए कुछ पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। और यहां पर इस बात पे हमेशा ध्यान दें, देखिए अगर ये रिंग से मेन चेन से बाहर है तो इसको नाम देंगे फेनिल, ये याद रखेंगे। क्या नाम देंगे, फेनिल नाम देंगे, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको जो मैंने बताए हैं उस पर थोड़ा हर बार 1 2 एग्जाम्पल लिख करके प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं, हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड के बारे में बातें हो गई। एल्डिहाइड को हम क्लासिफाई करते हैं सिंपल, तो क्या लिख सकते हैं, ये 2 टाइप का होगा। अभी हमने पढ़ा था उसमें क्लियर हो गया, एक होगा एलिफैटिक और दूसरा होगा एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या कि जब CHO डायरेक्ट एरोमेटिक ग्रुप से जुड़ा हो, यानी बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, तब वो एरोमेटिक है। लेकिन एरोमेटिक इसको नहीं कहेंगे कि जिसके साथ CHO लगा हो और उसके साथ CH2 लगा हो, तब ये इनको आप एरोमेटिक मत बोलना, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये यहां से यहां तक तो नॉर्मल हो गया, फिर इसके बाद ये एरोमेटिक हो गया, यानी एलिफेटिक के साथ। तो ये CHO का संबंध सीधे रिंग के साथ होना चाहिए, तब वो एरोमेटिक होगा, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मल यानी ये एलिफेटिक में ही आ जाएगा, CH3 CHO HCHO CH3 CH2 CHO, ये सब एलिफेटिक है। अब एक छोटी सी बात और आपको बता दूं तो आगे जाके फायदे मिलेंगे आपको और उसका फायदा होगा, तो थोड़ा सा देखो, हो सकता है मैंने पढ़ाया हो ना भी पढ़ाया हो, तो आप इसको जरूर देख लो एक बार। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड
डेरिवेटिव नेम, जिसको हम लोग साधारण नामकरण भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन चेन नेम, एक कार्बन का चेन नेम होगा, तब इसके लिए हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेट है, इससे रिलेट है, तो एक कार्बन का होगा उसको कहा जाएगा फॉर्म, दो होगा तो एसेट, तीन होगा तो प्रोपियोन, चार होगा तो ब्यूटर, पांच होगा तो वैलर, छह होगा तो कैप्रो। ये कुछ नाम जानिए, ठीक है। थोड़ा आगे देखें, कंपाउंड, कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप है। देखिए, अगर ये फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसमें नाम लगाएंगे इक एसिड, यानी कि हम लिख रहे हैं सफिक्स। ये साधारण नामकरण है, जनरल नेमिंग सिस्टम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। CHO हो तो एल्डिहाइड, CONH2 हो तो एमाइड लिखोगे नाम में, COCl हो तो एल क्लोराइड लिखोगे, इस तरह से। कार्बन वाला है एल्डिहाइड। एसिड में देखो, एसिड में जो है बस OH इसको हटा करके इसमें H जुड़ा हुआ है, OH को जो हटा करके, OH को हटा करके NH2 जुड़ा हुआ है, OH को हटा करके Cl जुड़ा हुआ है, तो उसको डेरिवेटिव नेम हो जाता है एक तरह का। अब समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका नाम करना है। इसको आप एक जगह रख दें। देखिए, अगर मेरे पास ये हो HCHO है, मैं ये नहीं लूंगा, पहले यहां से लिखता हूं। HCOOH है, CH3COOH है, C2H5COOH है। तो इनका नाम कैसे लिखेंगे आप? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1। 1 कार्बन को क्या कहते हैं? फॉर्म। और ये ग्रुप कौन सा है? COH, COOH है, तो क्या लिखेंगे नाम में? आप लगाएंगे एक एसिड, तो ये होगा एक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड हो गया। इसमें 2 कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन को बोलेंगे एसिड, एक एसिड, एसिड एक एसिड हो गया। इसमें 2 + 1 3 कार्बन है, तो प्रोपियोन हो गया, एक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। इसी तरह से C3H7 COOH हुआ, तो नाम क्या होगा? 4 कार्बन, तो ब्यूट एन ओ, ब्यूटेन नहीं, ब्यूटेन ओइक एसिड नहीं होगा, इसका नाम होगा, साधारण नामकरण लिख रहा है ना, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटर। बस एक एसिड लगाना है इस तरह से। अगर इसी का आप IUPAC में लिख रहे होते तो क्या लिखते? IUPAC में क्या लिख रहे होते? कार्बन की संख्या, एक कार्बन को बोलेंगे मेथ, सिंगल बॉन्ड नेम लिखेंगे तो N, और लगाएंगे ओइक एसिड। 3 पार्ट में हो गया,
मेथ एन ओइक एसिड, तो इसमें 2 कार्बन है तो क्या लिखा जाएगा, ईथ, बॉन्ड नेम एन, और ओइक एसिड OIC एसिड। अब तो समझ में आ गया। तो ये नेमिंग का सिस्टम अलग है। तो इसमें हम अगर चल रहे हैं कोई दूसरा चीज़ लेकर के, एल्डिहाइड HCHO है, एक कार्बन वाला है, तो फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्म क्या लिखेंगे, फॉर्म लगाएंगे एल्डिहाइड। इसी तरह से CH3CHO है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलेंगे एसिड, लगाएंगे एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इसी तरह से C2H5CHO, 2 और 1 3, 3 को बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, नहीं यहां पर प्रोपियोन, प्रोपियोन है इसका नाम। तो इसमें क्या लगाएंगे, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड। बस ऐसा ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है इसमें। तो मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का यूज कर सकते हैं नामकरण, किसमें, एसिड में, एल्डिहाइड में, एमाइड में और एसिड क्लोराइड में। तो अब इस टेबल को यूज करो, 2-4 बार प्रैक्टिस करो तो आपको भी याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। बस याद इसको रखना है, फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटर वैलर कैप्रो। ठीक है, ऐसे होता है बेटा। तो ये सब मैंने बता तो दिया, लेकिन ये सब पढ़ने से अच्छा रहता है, बहुत सारी चीज़ों को और भी जानना है और भी करना है। तो पूरी कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बातों को क्लियर करो। थोड़ी बुक ले लो यार, थोड़ा बुक से पढ़ाई करो यार। मैंने कल लाइव क्लास ले रहा था यूट्यूब पे, तो एक बात बोला मैंने, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है हमारे दिमाग के लिए। दिमाग का मशीन कॉपी और पेन, ज़रूर कॉपी और पेन बिल्कुल चलाओ, चाहे रफ करो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे रिवीजन करो, कॉपी और पेन ज़रूर चलाओ, है ना। कॉपी में लिखो, पेन यूज़ करके, तो दिमाग काम करता है, फास्ट काम करता है, अच्छा काम करता है। तो आज की ये बातें यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।